बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। जर्नी विद लुब्ना में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और जैसे कि सर्दियों की आमद है, बल्कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो सर्दियों की सौगात भी बहुत सारी हैं, जिनमें ग्रीन सब्जियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सर्दियों के हिसाब से। और जो कि लोग अवॉइड करते हैं कि सर्दियों में हम ये फ्रूट्स खाएंगे तो हमें नज़ला हो जाएगा, हमें खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं। और सर्दियों की सौगात में गुड़ और तिल के लड्डू भी बहुत ज़्यादा हैं। सो मैंने बनाए थे तिल के लड्डू, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था तिल का, और जो गुड़ लिया था वो मैंने 1.5 बाउल मैंने गुड़ का लिया, क्योंकि जब भी अगर हम चीनी में बनाते हैं तो 1 बाउल अगर हम चीनी का लेंगे और 1 बाउल ही हम तिल का लेंगे। लेकिन जब हमने गुड़ में बनाना बनाना होता है तो हमने हमेशा गुड़ ज़्यादा लेना होता है बनिस्बत चीनी के। सो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रखा लो फ्लेम पे, और इसके अंदर क्रश किया हुआ गुड़ ऐड कर दिया, और हम स्पैचुला की मदद से हम इसे चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है, मीडियम फ्लेम पे भी गुड़ जलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने गुड़ को मेल्ट करना है, पकाना है, और इसी तरह हम स्पैचुला चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे, और इतने मज़े की खुशबू उठना शुरू हो जाएगी ना कि बस मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे हमारा गुड़ 5 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया, और जहाँ जहाँ पीस दिख रहे हैं उसे भी स्पैचुला की मदद से मेल्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमारा गुड़ पकना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है इसे। आप लोग चाहें तो तिल की जगह पे मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है। सो यहाँ पे क्योंकि तिल के लड्डू वैसे भी बहुत पसंद किए जाते हैं और मुझे अब भी बहुत पसंद है, सो मैंने सोचा आज मैं तिल के लड्डू ही बनाऊँ और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे हमारा जो था गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है, और हमने फ्लेम को और मज़ीद लो कर दिया है, और यहाँ पे हमने एक ट्रे ले ली थी और उसको बिल्कुल ग्रीसी कर लिया है। हमने फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया, बिल्कुल और लो फ्लेम कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही हम फ्लेम को बंद करेंगे तो ये देखिए एक तार बनना शुरू हो गया है, बिल्कुल पकते हुए एक तार बनना शुरू हो गया है। और बस हमने इसी फॉर्म में हमने ये ग्रीसी ट्रे जो थी इसके अंदर हमने ये गुड़ ऐड कर देना है, गुड़ डाल देना है पूरा, और ये हमने सब इसके अंदर ट्रे में डाल दिया है। क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि फ़ौरन ठंडा होके जमना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर अब हमने डाल दिया तिल। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग कितना डालना चाहते हैं। आप लोग ज़्यादा डालना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल ही मैंने तिल जो थे वो ऐड किए, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी मैंने मिक्सिंग करनी है ताकि हमारा जो गुड़ है वो ठंडा ना हो और ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। सो मैं डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा डाल डाल के मिक्स करते रहना है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर लूँगी, और ये सब मैंने मिक्स कर दिया है डाल के। अब मैं ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल भी कर दूँगी, हल्का सा छिड़क दूँगी, जैसे तिल होता है ना, ऊपर से छिड़क दिया, और ये बड़ी अच्छी फॉर्म लग रही थी। और ये ठंडा होना शुरू, बिल्कुल हल्का हल्का सा ठंडा होना शुरू हुआ, तो मैंने इसकी पीस कर लिए। आप लोग चाहें तो किसी भी शेप में आप लोग इसे कटिंग कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने तो बाहर इस तरह से काट लिया है, लेकिन मैंने इसके बनाने हैं लड्डू, क्योंकि लड्डू बहुत आसानी से खा लिए भी जाते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू। वो कह रहे थे लड्डू की शेप में ही बनाना, मैंने लड्डू ही खाने हैं, और क्योंकि उन्होंने ऑफिस भी लेके जाना था। सो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े की और बहुत आसान रेसिपी है। आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बाज़ लोगों को क्वांटिटी का नहीं पता होता सही, और जब क्वांटिटी का सही पता नहीं होता तो फिर चीज़ भी सही नहीं बनती। और जो मैंने मेजरमेंट बताई वो बिल्कुल सही है, गुड़ की भी एंड चीनी की भी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स का मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, फ़लस्तीन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक फ़लस्तीन की गैब से मदद फरमा दे, अल्लाह पाक इसराइल के तमाम हिमायती मालिक को ख़त्म कर दे, इस दुनिया से नेस्त नाबूद कर दे, ग़र्क कर दे, सफ़ाई से मिटा दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक पूरी दुनिया पे सिर्फ इस्लाम छा जाए, और अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम मालिक एक हो जाएं, एक मुत्तहिद हो जाएं इंशाअल्लाह। मुझे भी अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मेरे वालिदैन को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अब मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।